पूछो सवाल। शिव प्रताप सिंह जी, नाला सोपारा पश्चिम में जो अवैध निर्माण पे कार्रवाई हो रही है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे भी जो है नालासोपारा पश्चिम से जो है फ़ोन आया आज। ऐसा है कि हम लोग चुनाव के समय पूरे विधानसभा में घूमे थे और हमने लोगों से हाथ जोड़-जोड़ के जो है वोट माँगा था। तो ऐसा है कि मेरा जो स्कूल है वो सोपारा गाँव में था, लिटिल फॉरमिंग्स हाई स्कूल, तो वहीं से पढ़ा हूँ। तो सोपारा गाँव के हर घर में मेरा संबंध है। तो आज जो कार्रवाई हो रही थी वो बिल्डिंग जो है, अभी जो बिल्डिंग बनी है 4 माले की, उसके पहले वहाँ जूना घर था ग्राउंड प्लस 2 का। वो करीब 70 साल पुराना घर था। बाद में धोखादायक होने की वजह से उसका रिडेवलपमेंट हुआ। तो जिसका भी घर था वो वहाँ पे उनको घर मिला। तो जो नालासोपारा पश्चिम के सहायक आयुक्त हैं अश्विनी मोरे जी, वो शायद उस बिल्डिंग में आज अचानक गई। वहाँ लोग रह रहे हैं, सालों से लोग वहाँ रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि नया काम चल रहा है। वहाँ डायरेक्ट वो जाके उन्होंने ऊपर जो पतरा लगा था, जो बरसात के पानी से बचने के लिए जो पतरा लगाया जाता है, उन्होंने टेरिस पे? हाँ, उन्होंने पूरा टेरिस का पूरा उन्होंने पतरा तोड़ना चालू कर दिया। तो वहाँ से रहवासी लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आपके बोलने पे हमने वोट दिया है, ये सहायक आयुक्त आके हमारे यहाँ तोड़ रही है। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, मुझे लगा कि सहायक आयुक्त गई है तो कहीं बिल्डिंग जो बन रहा होगा वो तोड़ रही होगी। तो मैंने कहा थोड़ा मैं भूल गया हूँ, माफ़ करना, मुझे आप वहाँ का फोटो वगैरह भेजो, कहाँ पे कार्रवाई हो रही है। तो मैंने देखा पूरी बिल्डिंग बनी है, लोग रह रहे हैं और उन्होंने पतरा-वतरा तोड़ा और तोड़ने के बाद फिर उन्होंने धमकी दिया है कि खाली कर दो, हम उसको तोड़ना है। तो मेरा अश्विनी मोरे जी से प्रश्न है कि आप सोपारा गाँव की बिल्डिंग जो बनी है, अच्छी है, लोग उसमें रह रहे हैं, वो आप तोड़ने जा रही हो। उसके बगल में 17 बिल्डिंग जो बन रही है अभी भी, आपने जो दिखावा का जो कार्रवाई करके आई थी, जो होल मार के आई थी ना, वो होल में स्लैब होके वहाँ पे बांधकाम चल रहा है इस समय। तो 17 बिल्डिंग कब तोड़ने जाओगी? मैंने उनसे इस पे पूछा, इतनी बिल्डिंग वहाँ बन रही है, तो उन्होंने कहा कि मैंने 2 दिन कार्रवाई की और उसके बाद वो स्टे ऑर्डर हो गया है। स्टे ऑर्डर हो गया तो तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे वकील पढ़े लिखे हैं, तो क्या स्टे ऑर्डर वैकेंट करके तोड़ा नहीं जाता है क्या? उस बिल्डिंग को सीसी नहीं है, परमिशन नहीं है ना उस बिल्डिंग को, तो कितना टाइम लगता है कोर्ट में जाके बताने के लिए कि इसको परमिशन नहीं, इसका स्टे हटाओ और हमको कार्रवाई करना है। जब से वहां पे आई हो आप, 2 दिन कार्रवाई करने गई थी, बाकी दिन आप क्या कर रही हो? उसको आशीर्वाद दे रहे हो बनाने के लिए। फिर बोलते हैं कि मेरे कार्यकाल में तो बना नहीं है। बन रहा है, अभी बन रहा है। उनसे कहा मैडम ठीक है, आपके कार्यकाल में मैंने मान लिया नहीं बना है, लेकिन लीगल है कि अनलीगल है? तो उन्होंने बोला कि अनलीगल है। मामला लीगल है तो कार्रवाई करना। और अगर स्टे है तो काम कैसे वहां चल रहा है? स्टे का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होना चाहिए। बोले अभी मैं 2 दिन पहले कार्रवाई की हूँ। 2 दिन पहले कहाँ कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई नहीं की, पहले की थी जो है वो होल करके आई थी, होल उन्होंने पैक करके फिर से बांधकाम चालू कर दिया है। और आपने देखा होगा कि जो स्लैब गिरने से लोग जो मर गए थे विरार में, ये ऐसे सहायक आयुक्त जब अधूरी कार्रवाई करते हैं ना, और बाद में वो बिल्डर उसको रिपेयरिंग करके बेच देता है, बाद में वहां कोई सोया रहता है तो कोई माँ कोई बच्चा, वो स्लैब नीचे गिर जाता है, मर जाते हैं। विरार में देखो माँ बच्चे मर गए थे। तो तुम अधूरी कार्रवाई क्यों कर रही हो? तुमको कार्रवाई करना है तो पूरा उसको जीरो करो ना, पूरा नीचे गिराओ। तुम क्या वो अधूरी कार्रवाई किसको दिखाने के लिए करती हो? तुमको सरकार ने सारी जवाबदारी दी है ना, तो तुम दिखावा क्यों कर रहे हो भाई? ये तुम क्या नौटंकी करने गई थी? पतरा तोड़ने तुम क्यों गई थी? बोले मैं उसको पूरी तरह से उस पर कार्रवाई करूंगी और मैं गुनाह भी दर्ज करूंगी। करो ना, सब करो ना भाई, लेकिन मैं कहता हूं पहले जो बन रहा है उसके ऊपर करो। हाँ, आप जो है, हम अभी देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, ये लोग हमारे विधायक को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो सड़क का हालत, विधायक जिम्मेदार, ऐसा लोग बोलते हैं, जो कि उसका जिम्मेदार महानगर पालिका है। अभी बताओ उसमें जो भी परिवार रहता होगा 4 मोहल्ला में, अब ये तोड़ेंगी तो लोग क्या कहेंगे कि हमने बीजेपी को वोट दिया और हमारा घर तोड़ा जा रहा है। आज हमें क्यों फोन आ रहा है? क्योंकि हमने जाके हाथ जोड़ के वोट मांगा है, इसीलिए हमको फोन आ रहा है ना। वो तो बेचारे गरीब लोग हैं। तो तुम जो है एक पर्पस से तुम वो बिल्डिंग तोड़ने जा रही हो, तुम्हारा क्या उसमें इंटेंशन है? तो क्या लगता है इस पे अश्विनी मोरे पर किसका संरक्षण है? क्यों ऐसा कर रही है? फिर अभी अश्विनी मोरे पे किसका संरक्षण है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जो है चालू बांधकाम को छोड़कर आप ये इस जहां पे लोग रह रहे हैं, और ना वो बिल्डिंग धोखादायक है ना कुछ है, और ना वहां कोई रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन भी नहीं उस जमीन के ऊपर,
फिर भी तोड़ रही है। फिर क्यों तोड़ रही है? वो तो उनका पर्सनल क्या हेतु है उसमें मेरे को जानकारी नोटिस दी थी कि नहीं? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मुझे तो आज दोपहर में फोन आया कि भाई महानगर पालिका हमारा पतरा तोड़ रही है। पतरा तोड़े तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, महानगर पालिका पतरा तोड़ने क्यों जाएगी? जो बरसात में लगाया गया पतरा वो तोड़ने क्यों जाएगी? अनलीगल बिल्डिंग ये बताया जा रहा है। पूरा वसी तालुका अनलीगल है मैडम, जहाँ बैठते हो भी अनलीगल है। उसको कहाँ परमिशन है? कुल मिला के गार्डन में तो उनकी इमारत बनी हुई है, वहां वो भी तो इलीगल है, उसको भी तोड़ दो। क्या इलीगल है वसी तालुका में? अगर वसी तालुका अगर देखा जाए ना तो सब अनलीगल है, सब तोड़ दो। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार को या विधायक जी को बदनाम करने की एक आने वाली महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए महापालिका के अधिकारी ने ठेका लिया है। हम बदनाम करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना मिले।